है कि जो लखनपुर के अंदर जो एंट्री रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं प्रशासन द्वारा, जब से कोविड की महामारी आई हम सब ने देखा और सब पूरे देश ने सहयोग किया, उसमें हर एक व्यक्ति ने सहयोग किया कि इस महामारी से कैसे निपटना है। प्रशासन की भी उसमें अपनी भूमिका रही। लेकिन जब से अब कोविड जो अनलॉक हुआ है, लॉकडाउन पहले लगा था जो मार्च के महीने में पिछले साल, अब जो अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू हुई है पूरे देश के अंदर इस वक्त कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। सभी राज्यों में आवाजाही इस वक्त चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसा राज्य है जहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं प्रशासन द्वारा। इस बार अब की बार हमने देखा कि वैक्सीन आ गई है, रिकवरी रेट बढ़ गया है, जो मॉर्टेलिटी रेट था वो कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। लखनपुर बॉर्डर पे यहाँ जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको पासेस बना के, मूवमेंट पास बना के इंटर करना पड़ता है, लेकिन पूरे देश में ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं है। वहाँ लाइनें इतनी ज़्यादा लंबी लगी होती हैं जिससे यात्री इतने परेशान हो रहे हैं। इवन कि जो दिल्ली, चंडीगढ़ या बाकी अन्य राज्यों से जो लोग आते हैं, जो बसेस के थ्रू आते हैं लोग, उनको जब उनको बताया जाता है कि हाँ जी भाई जम्मू जाएंगे, लेकिन लखनपुर पे आके उनको उतार दिया जाता है। फिर वो पैदल अपना सामान उठा के वो पुल क्रॉस करते हैं और फिर जाके जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर होते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां मैं समझता हूं कि हमारा पूरा ग्रुप समझता है, पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट मांग करता है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। हम नहीं जानते कि इसमें किसकी भागीदारी है, किसको कोई फ़ायदा हो रहा है इस बंद से या क्या मुनाफा कमाया जा रहा है इससे। ये एक विषय है, ये रिसर्च का विषय है कि कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। अभी हमने पहले देखा कि जो पैसे लेके मूवमेंट पास जो बनाए जा रहे थे, फेक मूवमेंट पास बनाए जा रहे थे, इस प्रकार की और जो स्थितियां हैं जो बनी हुई हैं जम्मू कश्मीर में, लखनपुर के अंदर जिस प्रकार से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है डेली, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द इस पर तवज्जो दी जाए। जहाँ तवज्जो देनी चाहिए वहाँ अब देते नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है तवज्जो उस पर देनी चाहिए थी, बल्कि लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के। आपके पास हॉस्पिटल देखिए, आज 1.3 बेड हैं प्रति 1000 व्यक्तियों पर, 0.65 डॉक्टर हैं 1000 व्यक्तियों पर। ऐसी स्थिति जहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार हो हिंदुस्तान में, फिर भी लोगों ने पूरा सहयोग करके कोविड महामारी के दौरान सरकार का साथ दिया। लेकिन सरकार अगर फिर भी ऐसे कार्य करेगी, प्रशासन ऐसे काम करेगा कि जिससे लोगों को परेशान होना पड़ेगा, मैं मांग करता हूं, हम सब मांग करते हैं कि लखनपुर बॉर्डर को जल्द से जल्द खोला जाए, नहीं तो कठुआ में एक एजिटेशन का रूप ले लेगा ये। जबकि अब दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गई है, किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रोग्राम होते हैं तो रैलियों में भीड़ जमा होती है। आपने हर एक सेक्टर में खुलापन ला दिया है, हर व्यक्ति आ जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सब प्रोग्राम मैनेज हो रहे हैं। यहाँ आपने मेले लगाने की परमिशन दे दी है। तो लखनपुर बॉर्डर में ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ रही है? 370 हटने के बाद पर्ची सिस्टम है, उसको क्या समझते हैं? क्या वो ठीक है, उचित है, या उस पर्ची से कोई फायदा हो रहा है सरकार को? देखिए, जो पर्ची सिस्टम है हम नहीं जानते कि इसमें पर्सनल बेनिफिट किसका हो रहा है। आम लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, और जो परेशानी का आलम है वो उन लोगों को मालूम है जो सर पे अपना बैग उठा के लखनपुर माधोपुर का ब्रिज क्रॉस करते हैं। ये वो लोग जानते हैं क्या कितनी ज़्यादा परेशानी है। ये वो लोग जानते हैं जो ठगी का शिकार होते हैं, जो ट्रांसपोर्टर उनको कहते हैं कि हम जम्मू ले जाएंगे, लेकिन लखनपुर पे आके उनको उतार दिया जाता है और वो पर्चियों के लिए लाइनों में दर-बदर रहते हैं। और प्रशासन को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि मीडिया के बंधु भी प्रशासन से पूछें कि इस जो रिस्ट्रिक्शंस है इसका किसको फ़ायदा हो रहा है, जबकि सब कुछ खुला है। 370 हटने के बाद एक निशान एक विधान की बात करती थी सरकार, और जम्मू कश्मीर में किस तरह का कानून लगाया गया है कि लखनपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया कॉरिडोर को, क्या देखते हैं? देखिए, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, इस तरीके की जो बातें की जाती थी, धारा 370 तोड़ने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए कि हम पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाना चाहते हैं, लेकिन आज लग रहा है कि ये उससे विपरीत हो रहा है। जम्मू कश्मीर को
एक अलग कर दिया गया है, अलग राज्य, इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इस वक्त। जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस प्रकार की अननेसेसरी परेशानी है, ये कोई इसका औचित्य नहीं है, जबकि सब खुला है, इसका कोई औचित्य नहीं है, फिर भी जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से अगर काट देना, ये मुझे लगता है किसी भी प्रकार की समझदारी नहीं है। और कथनी और करनी में भाजपा का अंतर साफ स्पष्ट दिखता है। होम मिनिस्ट्री ने जो अपनी SOPs निकाली, अनलॉक 2 की जो, उसके बाद जितने भी अनलॉक हुए उसकी जो गाइडलाइंस आई, उसमें पूरी स्टेटों में आवाजाही का बताया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसा राज्य बन गया। हमें बड़ा दुख हो रहा है। कठुआ के अंदर इस वक्त बैठ के मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जो अननेसेसरी जो आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, आपकी फ्रीडम पर जिस तरीके को स्नैच किया जाता है, उसको, उस फ्रीडम को लेने के लिए आवाज़ को बुलंद करना होगा। और जिस पर जो पार्टियां हैं, जो एक प्रधान एक निशान की बात करती थी, आज वो उसके सारे नेता चुप हैं। बड़ी हैरानी की बात है। ऐसे नेताओं पर, ऐसे नेताओं को क्या लोगों से कोई लेना देना नहीं है? क्या लोग इनको कहते भी नहीं है कि हम आपको वोट देके सत्ता के शीर्ष स्तर पर बिठाते हैं और आप इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं? हाँ, जब रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत थी तो हम भी मानते थे कि रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, लेकिन आज तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आपके नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, आपके सेंटर के मिनिस्टर यहाँ के रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलती कि इस तरीके की अननेसेसरी लोगों को परेशान ना किया जाए। फरवरी माह में अगर बात करें तो 8 से 9 बार हो चुका है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, क्या देखते हैं? देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना ये सरकार की एक पॉलिसी को दर्शाता है कि किस तरीके से हमने लोगों की जेब के अंदर से पैसा निकालना है। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। फिर इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम लाया। जब डिसइन्वेस्टमेंट से भी इनके खजाने नहीं भरे, फिर इन्होंने सरकारी संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया, चाहे BPCL हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बाकी जो अन्य सरकारी संस्थान हैं। लेकिन अब जो मार पड़ रही है वो पेट्रोल डीजल से इतनी मार पड़ रही है कि आम लोगों का बाहर गाड़ी लेके जाना भी मुश्किल हो गया है। जब किराए की मांग करते हैं ट्रांसपोर्टर, फिर ट्रांसपोर्टर किराया बढ़ाया जाए, उससे पूरे देश की इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो पिछले कांग्रेस के राज से भी या बाकी अन्य सरकारों के राज से भी कम है। लेकिन इस वक्त जो प्राइस है वो आसमान छू रहे हैं। लेकिन जब ये विपक्ष में बैठी थी सत्ता, ये तो सड़कों पर आ जाते थे, ये बजाने लगते थे तालियां थालियां तब। तो आज कहाँ है? आज जब आप अननेसेसरी लोगों को परेशान कर रहे हैं इस तरीके का पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा के, आपने एक बड़ा नायाब तरीका निकाला है कि जिस तरीके से आपने कहा कि हमने एक्साइज को कम कर दिया इस बार का जो बजट आया, लेकिन आपने एग्रीकल्चर सेस लगा दिया उस पर 4 रुपये। तो ये कौन सी पॉलिसी है? कल को आप बढ़ाएंगे, देखिए आप बोलेंगे हमने तो एक्साइज कम कर रखा था, बढ़ाया है, जिस तरीके से पहले एक्साइज था वो किया है। लेकिन सरकार ये बहाने बनाती है कि हम किस तरह से लोगों की जेब से पैसा निकालें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से अगर नहीं हमारा खजाना बढ़ता है तो हम किस तरीके से लोगों की जेब से पैसा निकालें, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे बिजली प्राइवेट करने के उनके तौर तरीके। जल्द अगर लखनपुर कॉरिडोर को नहीं खोला जाता तो आपका फ्रंट किस तरह की? देखिए, हमारा स्पष्ट है कि अगर लखनपुर कॉरिडोर को नहीं खोला जाता है तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन का सामना इस प्रशासन को करना पड़ेगा। और प्रदर्शन वो किसी भी रूप में हो, हम अपनी आवाज़ को इस जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन है इसके लिए बुलंद करेंगे।